करुणा जी हैं वो 1977 एमएससी केमिस्ट्री हैं, मतलब जो केमिकल्स के बीच में रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो जैविक जो ऑर्गेनिक चीज़ों को अपना साधन बनाया है और जिसके बाद जो हरियाली जो हम देख पा रहे हैं वो उनका राज बनी हुई है। वो इसलिए कि पेस्टिसाइड तो केमिकल ही है और वो पौधों को नुकसान करता है। हम डालते मिट्टी में लेकिन वो पौधों में फूलों में आ जाता है। तो हम फूलों को या किसी सब्जी को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें केमिकल का अंश होगा जो कि कैंसर का कारण बनता है, बिल्कुल, या कोई और बीमारी का कारण बनता है। तो इसलिए हम हर चीज़ जैविक इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। मैं अपने गार्डन में सिर्फ अपने किचन से निकलने वाले कचरे से कंपोस्ट बनाती हूँ, या गार्डन की वेस्ट जो निकलती है, टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, उनसे कंपोस्टिंग करती हूँ। उनसे ही उस कंपोस्ट को ही डालती हूँ, तो उससे ही मेरा बगीचा हरा भरा रहता है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं बायो एंजाइम्स तैयार करती हूँ, वो भी यूज़ करती हूँ एज ए पेस्टिसाइड भी, और ऐसे उससे ग्रीनरी बढ़ती है, एंजाइम्स मिलते हैं बॉडी। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आपने इतने सारे बायो एंजाइम्स तैयार किए, तो ये सभी आप खुद से तैयार करती हैं? हाँ जी। हाँ, इससे पौधों को पोटाश मिलता है, तो सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है इससे। बैंगन है, टमाटर है, करेला है, तो उनके पौधों में थोड़ी सी रख देते हैं, या मिट्टी मिक्स कर देती हूँ। सॉइल बनाते समय सॉइल मिक्स में थोड़ी सी 2 चम्मच राख मिक्स कर देते हैं, तो पौधों में कीड़ा भी नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं मेरठ की करुणा गोयल जी के पास, जिन्होंने अपनी छत पर बना रखा है खूबसूरत सा बगीचा, जिनकी पिछली वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से 67 ईयर्स की होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा बगीचा तैयार किया है। और सबसे खास बात है कि इसका सारा काम वो खुद से करती हैं, और जिसके बाद बहुत सी बीमारियां भी उनकी ठीक हो चुकी हैं। और इसके साथ ही ये पूरी चीज़ें हमने आपको दिखाई कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट उन्होंने लगा रखे हैं और किस तरीके से वो इनकी केयर करती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस बगीचे की इतनी सुंदरता का आखिरकार राज क्या है, किस तरीके से ये पौधे इतनी हरियाली भरे हैं और किस तरीके से ये इतना अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं करुणा जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में आपके काफ़ी प्लांट्स के बारे में दिखा चुके हैं, विजिट भी करा चुके हैं और आपने अपना सुंदर सा बगीचा हमें दिखाया। इस वीडियो में मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर इस बगीचे की इतनी सुंदरता का राज क्या है, कैसे यहाँ पर आपने ये हरियाली बना रखी है? मैं अपने गार्डन में सिर्फ अपने किचन से निकलने वाले कचरे से कंपोस्ट बनाती हूँ, या गार्डन की वेस्ट जो निकलती है, टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, उनसे कंपोस्टिंग करती हूँ। उनसे ही उस कंपोस्ट को ही डालती हूँ, तो उससे ही मेरा बगीचा हरा भरा रहता है। बिल्कुल। कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी बाहर का कोई खाद, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मैं बायो एंजाइम्स तैयार करती हूँ, वो भी यूज़ करती हूँ एज ए पेस्टिसाइड भी, और ऐसे उससे ग्रीनरी बढ़ती है, एंजाइम्स मिलते हैं बॉडी। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आपने ये इतने सारे बायो एंजाइम्स तैयार किए, तो ये सभी आप खुद से तैयार करती हैं? हाँ जी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि मैम, जैसे आपने बताया कि आप खुद से खाद तैयार करती हैं, तो किस तरीके से आप तैयार करती हैं? इसके लिए मैंने कई तरीके आजमाए शुरू में, कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं। तो पहले मैं सूखे कचरा, अपने किचन का कचरा लेके 1 भाग कचरा, 3 भाग मिट्टी लेके वो तैयार करती थी, वो भी कामयाब रहा पर उतना नहीं। उसके बाद से मैं कंपोस्ट बिन यूज़ कर रही हूँ, उसमें जो किचन का कचरा निकलता है सारा उसमें ऐड करते जाते हैं। उसमें थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोजर मिलाते हैं जिससे जल्दी डिकम्पोज हो जाए कचरा। जो उसके जो नीचे लिक्विड निकलता है उसका, उसको हम प्लांट में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसको डालते हैं डाइल्यूट करके। उसके अलावा जो कचरा बचता है ऊपर का, उसको मिट्टी में मिला के रख देते हैं 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने बाद बिल्कुल ब्लैक गोल्ड खाद तैयार हो जाती है। अब देखिए ये तैयार है, ये किचन के कचरे से तैयार। ऐसी खुशबू देखिए आप जरा सी, इतना सोंधी मिट्टी की खुशबू आएगी आपको। कोई स्मेल नहीं है इसमें। किचन का कचरा है ये ब्लैक गोल्ड है हमारा, ये इससे ही सब कुछ चल रहा है। मैम, जैसे कि आपने बोला कि आप इसकी खुशबू सूंघकर देखिए, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भी हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं उसमें स्मेल काफी होती है, तो उसके लिए आप क्या तरकीब अपनाती हैं? उसके लिए ना, उसका सारा जो लिक्विड होता है किचन के वेस्ट का, जो लिक्विड वो नीचे आ जाता है बाल्टी में, तो उसको तो मैं अलग से यूज कर लेती हूँ। तो यानी वो लिक्विड की वजह से वो बदबू होती है, अगर वो साथ के साथ निकलता जाए तो वो बदबू नहीं होगी। वो गार्डन में यूज हो गया। बाकी जो बचता है इसमें मैं तो कचरे में कोकोपीट मिलाती हूँ, या मिट्टी, या गार्डन की सूखी वेस्ट जो निकलती है ये सब उसमें मिला के उसको कंपोस्टिंग के लिए रख देती हूँ 2 महीने के लिए ढक के। तो उसके बाद 2 महीने बाद ये पूरी खाद तैयार हो जाती है और आपके सामने रिजल्ट। तो दोस्तों, देखा कि हमने जाना कि किस तरीके से करुणा जी ने हमें बताया है कि जो ज़्यादातर हम लोग तैयार करते हैं किचन वेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, लेकिन उनका एक तरीका है कि वो जो किचन वेस्ट जिससे वो खाद तैयार करने वाली हैं, उसका जो लिक्विड नीचे बनता जाता है वो उसे रिमूव करती जाती हैं और उसको भी यूज़ करती हैं
उसको डायरेक्ट पौधों में डाल देती हैं, तो जो बिल्कुल एकदम सूखा जो किचन वेस्ट बनता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है और उसके बाद वो इतनी अच्छी खाद तैयार करती हैं। तो ठीक है मैम, एक चीज़ और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने ये राख तैयार की है, तो ये किस तरीके से आपने तैयार ये की है? ऐसा होता है कि जो गार्डन का सूखा कचरा तो मेरे कंपोस्टिंग में काम आ गया। अब कभी टहनियाँ सूखी निकलती हैं, कटिंग करते हैं, सूखी टहनियाँ निकलती हैं, तो उनको मैं सुखाती रहती हूँ, बाद में उनको जला के उनकी राख तैयार कर लेती हूँ। अरे वाह। तो उससे जो है ये सब्जियों के पौधों में डालते हैं तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, कीड़ा नहीं लगता मेरे पौधों में कभी भी, बिल्कुल कभी सही। आज से। और थोड़ी थोड़ी राख ऐड करते, जब कीड़ा लगता है तो छिड़क देते हैं ऊपर से ये पौधों के ऊपर, तो उससे फिर ग्रोथ अच्छी रहती है और फर्स्ट क्लास रहता है। ये भी कितनी अच्छी बात मैम ने बताई कि आप सिर्फ पत्तियों का ही यूज़ नहीं करती, सूखी जो उसकी टहनियाँ। सूखी टहनियाँ हैं उनका भी बहुत अच्छा यूज़ करती हैं और उनको जलाकर उसका राख बनाकर बहुत ही बढ़िया ये तरकीब आपने आजमा रखी है। हाँ, इससे पौधों को पोटाश मिलता है, तो सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है इससे। बैंगन है, टमाटर है, करेला है, तो उनके पौधों में थोड़ी सी रख देते हैं या मिट्टी मिक्स कर देती हूँ। सॉइल बनाते समय सॉइल मिक्स में थोड़ी सी 2 चम्मच राख मिक्स कर देते हैं, तो पौधों में कीड़ा भी नहीं लगता। चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक आपको चीज़ और ये मैं बता दूं कि जो करुणा जी हैं वो 1977 MSc केमिस्ट्री हैं, मतलब जो केमिकल्स के बीच में रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो जैविक जो ऑर्गेनिक चीज़ों को अपना साधन बनाया है और जिसके बाद जो हरियाली जो हम देख पा रहे हैं वो इनका राज बनी हुई है। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो केमिकल्स जो रसायनों के बीच में जिसने पढ़ाई की उसके बावजूद आपने क्यों ऑर्गेनिक का सहारा लिया, क्यों जैविक की तरफ आप बढ़ी? वो इसलिए कि पेस्टिसाइड तो केमिकल ही है और वो पौधों को नुकसान करता है। हम डालते मिट्टी में, लेकिन वो पौधों में, फूलों में आ जाता है। तो हम फूलों को या किसी सब्जी को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें केमिकल का अंश होगा जो कि कैंसर का कारण बनता है, बिल्कुल, या कोई और बीमारी का कारण बनता है। तो इसलिए हम हर चीज़ जैविक इस्तेमाल करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। तो मैं तो अपने प्लांट्स में सिर्फ केमिकल्स कभी यूज़ नहीं किया आज तक भी, नॉट ए सिंगल टाइम। बस मैं सिर्फ अपने एंजाइम्स बनाती हूँ कीड़ों को मारने के लिए, या फिर फूलों वाले पौधों में एंजाइम्स बनाते हैं, डालते हैं, तो इससे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। मेरी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। पिछले महीने मेरे गुड़हल में हज़ारों फूल आए हैं और मैं इसको सुखा के रखे हुए हैं। अरे वाह। हाँ, बहुत बच्चों को भी फूल भेजती हूँ मैं अपने। मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी आयरलैंड में है, और दोनों के कोई हाथ से मेरे फूल सुखा के, पत्तियाँ सुखा के, करी पत्ता सुखा के मैं जमा करती रहती हूँ, सहजन के पत्ते सुखा के जमा करती हूँ और बच्चों को डिब्बे भर भर के देती हूँ। सब बच्चे छोटे छोटे पोते पोती हैं मेरे, वो भी बहुत शौक से चाय पीते हैं इनकी, और दोनों टाइम पीते हैं। अपने दही रायते में इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम वो ऑर्गेनिक तो होता है ना, प्योर तो है। बच्चों कहते बिल्कुल हैं, सही बात। बिल्कुल कहते हैं प्योर है, वहाँ मिल रहा है, क्या पता प्योर है कि नहीं। तो मेरे अपने हाथ से उगाया हुआ है, मुझे पता है कि मैंने क्या डाला है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जहर मुक्त है यहाँ पर कोई भी फूल, क्योंकि उन पर भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिए तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैम आपने कौन कौन से बायो एंजाइम तैयार कर रखे हैं और किस तरीके से तैयार किए हैं? ये सेब का एंजाइम है, सेब की छिलकों का जी। इसको, ये संतरे के छिलके का एंजाइम है, और ये नींबू का एंजाइम है। ये जी, ये भी नींबू का है जी। ये संतरे के छिलकों का एंजाइम है ये। इसको बनाने के लिए हम 10 ग्राम तो गुड़ लेते हैं, उसमें 300 ग्राम संतरे के छिलके और बाकी 1 लीटर पानी में इसको रख देते हैं डाल के। इसमें फिर धीरे गैस बनती है, 1 दिन बाद गैस को रिलीज़ करना पड़ता है। काफ़ी गैस बन जाती है, मतलब बॉटल फट, प्लास्टिक की बॉटल में बनाते हैं वरना बॉटल फट जाती है। तो उसको फिर 10-12 दिन तक तो उसमें गैस निकलती जाती है, फिर बननी बंद हो जाती है। फिर इसको 3 महीने के लिए उठा के रख देते हैं। 3 महीने बाद ही मेरा एंजाइम तैयार है। इसको मैं पौधों पर छिड़कने के काम में लेती हूँ, गमलों में भी डालती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार डाइल्यूट करके 1:10 की रेशियो में डाइल्यूट करती हूँ उसको, और उसको गमलों में डालती हूँ, तो उससे कीड़ा नहीं लगता है। तो और पौधों की ग्रोथ, फूलों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। हर प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग रहती है। ये मेरा लहसुन मिर्ची का वो है पेस्टिसाइड के लिए। ये गुड़हल में कीड़ा बहुत लगता है, वाइट वाला मिलीबग, देखा होगा आपने मिलीबग के लिए अच्छा तैयार किया है। हाँ, तो ये लहसुन और मिर्ची को कूट के रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा डालते हैं, ये अपना एंजाइम डाल देते हैं, ये वाला एंजाइम ही डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो ये पकता आएगा, देख सुन इसका एकदम लहसुन मिर्ची की स्मेल आ रही है। और इसमें नीम के पत्ते भी डाल देते हैं उबाल के कभी कभी। ठीक है, तो ये कितने दिन पहले आपने तैयार किया था, कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये मैंने परसों तैयार किया था। अच्छा, तो ये तुरंत ही डाल भी दिया है पौधे में, कल डाला है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलीबग हो गए थे गुड़हल में। तो अब तो या फिर रखा रहता, काफ़ी दिन खराब नहीं होता ये। ठीक है, तो मतलब ताज़ी तुरंत आप लहसुन और मिर्ची को पीस के और उसका तैयार करके 5-6 घंटे रख के फिर डाल देते हैं, और फिर रखा रहता है तो तैयार पकता रहता है। और ये
ठीक है। सही रहता तो ये बहुत ही अच्छा बताया आपने, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्शक भी पूछते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर भी गुड़हल में जो मिली बग वाली आपने समस्या उससे बताई बहुत होती है। जल्दी काम करता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब चाय भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन और लाल मिर्ची है। अच्छा, लहसुन और लाल मिर्च और नीम का पत्ते उबाल के उसका पानी डाला हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये सेब का एंजाइम है ना, हाँ जी, सेब की तो मैम ये बताइए हमें कि आपने किस तरीके से तैयार किया है। ये भी वही तरीका है इसका भी, मतलब अगर 100 ग्राम गुड़ है तो 300 ग्राम छिलके और बाकी 1 लीटर पानी, इसका रेशियो होता है। तो सेब के छिलकों से तैयार कोई किया भी छिलके हों, कोई भी फलों के छिलके हों, सब्जी के छिलके हों है। या आम के छिलके हैं, बेस्ट तो नींबू का होता है। अच्छा, नींबू का तो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सेब के छिलकों का बायो एंजाइम, हाँ जी। और ये हम देख संतरे रहे हैं संतरे के छिलकों का बायो एंजाइम। तो ये किस तरीके से ये आपने तैयार किया है? सेम मेथड है वो। ठीक है, तो इसको डाइल्यूट करके सेम उसी प्रोसेस से पौधा पर स्प्रे किया जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मैम ने बहुत ही आसानी से कई तरीके के बायो एंजाइम तैयार कर रखे हैं, जिसके अंदर गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं और भी हार श्रृंगार के फूल हैं, उनका उन्होंने बायो एंजाइम तैयार किया है। यहाँ हम देख सकते हैं संतरे का, सेब का, और उसके साथ ही मिलीबग का भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से करुणा जी अपने पौधों की ग्रोथ के लिए, हरियाली को बनाकर रखने के लिए किस तरीके से खाद तैयार करती हैं। क्या उन्होंने तरकीब इतनी अच्छी इस्तेमाल कर रखी है जिससे कि स्मेल भी नहीं होती और कितना बढ़िया ब्लैक गोल्ड तैयार हो जाता है। और उसके साथ ही एंटी पेस्टिसाइड के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्होंने बहुत से बायो एंजाइम भी तैयार किए हैं। उसमें हमने इस वीडियो में आपको पूरी विधि भी बताई है कि किस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी जानकारी करुणा जी के द्वारा हमें दी गई है और आपके लिए बहुत काम आ सकती है बागवानी के मामले में। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।